अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है वो फिर से क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। जो एक क्वेश्चन मुझे आया है वो ये कहते हैं कि जी जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम कौन से ऐसे खाने बनाएं जो कि इजी भी हों और वेस्ट भी ना हो और आसान हो। तो ये सब बताने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने व्यूअर्स का, अपनी फैमिली का, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी ढेरों दुआएं मुझे देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं उनके आंसर भी करती हूँ। और मुझे भी इंतज़ार रहता है जब मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे होता है कि लोग देखें उसे, उस पर कमेंट्स करें और फिर मैं उनको आंसर भी करूँ। और बहुत बहुत फिर से दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार मुझे देते हैं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए, कि जो मैं काम कर रही हूँ, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को लेके चल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की परेशानियों में हैं। और अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबके लिए आसानियाँ करे, सबके रिस्क में बरकत डाले और हलाल रिस्क दे और अपना मोहताज रखे। मेरी हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझे अपना मोहताज रखी, मुझे किसी बंदे का मोहताज ना करी। और उसी कोशिश में मैं ये सारा कुछ कर रही होती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी करेंगे। प्लीज़ जिनको भी मुझसे कोई बात करनी है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे बात कर सकती हैं। एक सिस्टर फैसलाबाद से हैं, उन्होंने नंबर मांगा था तो मैंने अपना नंबर भी उस पर दे दिया है कि अगर मैं उनको बात करके उनकी हेल्प कर सकूं तो मुझे इशू नहीं है, मैं उनसे बात करके उनका मसला हल कर दूं। मतलब जो भी उनके जहन में कोई, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है या वो मुझसे कुछ गाइडेंस लेना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल सबके लिए हाज़िर हूँ, जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं और नहीं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे होता है कि चलें इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा कोई अपना हिस्सा डाल दूँ किसी का भला करने में, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग मोटिवेट होते हैं मेरी बातों से, जो सोच रहे होते हैं काम करने के बारे में, फिर वो काम स्टार्ट भी कर रहे हैं, काम कर भी रहे हैं। देखें, मैं अगर आपसे बात करती हूँ तो इसमें 100% सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से बताती हूँ। मैं किसी को भी फोर्सफुली नहीं कहती कि जी नहीं आप आएँ और आप काम करें। बिल्कुल आप अपना सोच के समझ के, जस्ट मैं ये एक गाइडलाइन आपको देती हूँ कि आपको इससे अगर कोई कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ जहन में आता है। सम टाइम होता है कि इंसान के जहन में नहीं बात आ रही होती, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो अगर इससे आपको कोई फ़ायदा मिलता है तो आप काम करें, कमाएं, घर बैठ के कमाएं। इज़्ज़त से घर बैठ के कमाने में कोई हर्ज नहीं है। काम मेरी नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम ही होता है। और अगर आप ईमानदारी से करें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजता है। बस अल्लाह पे अपना भरोसा रखा करें, उस पर पूरा यकीन रखेंगे तो बाकी मामले आपके ख़ुद ही सीधे होते जाते हैं, रास्ते ख़ुद ही निकलते आते हैं। और इसी तरह से एक दूसरे को साथ लेके चलते हुए हम अपना जो काम है वो और आसानी से कर रहे होते हैं। और अल्लाह ताला, जब मैं किसी को बता रही होती हूँ तो मुझे पता है कि अल्लाह ताला मेरे लिए चीज़ें आसान कर रहा होता है। यहाँ तक है कि मैं अगर कभी जैसे कोई वीडियो बनाती हूँ या वैसे किसी कॉल पे भी मैं लगी होती हूँ लोगों के साथ, तो किसी को बता रही होती हूँ, कुछ कर रही होती हूँ, तो आप यकीन करें उसके बाद जब मुझे ऑर्डर आता है तो मैं इसका क्रेडिट सारा उसी चीज़ को देती हूँ कि ये जो मैंने किसी का भला किया है ना, या मैंने किसी का भला सोचा, मैंने उसको थोड़ी सी बात की या उसे समझाया या कुछ भी बताया है, तो अल्लाह ताला ने उसके इनाम में मुझे ये ऑर्डर भेजा है। और ऐसे ही होता है, अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजता है जब आप किसी और का भला सोचते हैं। मैंने कभी भी कुछ ऐसा गलत आपसे बात नहीं की है। जो चीज़ें मुझे पता हैं मैं वही आपको बताती हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ या कर रही हूँ, जो मुझे नई चीज़ें पता चलती हैं। आप यकीन करें, अभी आज भी मैंने अपने मैनेजर के साथ, अभी उसको मैंने एक वॉइस नोट भेजा है। उनको मैंने जो हमारा मसला है यही जो ऑफलाइनिंग का और एरिया श्रिंक करने का, मैंने उन्हें यही बताया है कि भाई लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ आप अपने जो भी इसका इख्तियार रखते हैं उनसे ये बात करें। और हमारा ये मसला तमाम जो हाउस वाइफ्स हैं उनका मसला है कि वो इस तरह से ऑन ऑफ करना और चीज़ें हाइड करना और ये करना वो नहीं पॉसिबल हो रहा, लोग काम छोड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दें और इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करें। तो होपफुली अगर वो मुझे कोई जवाब देंगे तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर वो भी डिस्कस करूँगी। अब वही आ जाती हूँ काम की तरफ कि वो शुरू में आप क्या करें। यानी शुरू में मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में, जितनी इससे पहले भी मैंने बनाई है, मैं यही कहती हूँ कि स्टार्टिंग में आपने रिस्क नहीं लेना, ना बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी हैं, ना बहुत ज़्यादा आइटम आपने रखनी है।
18-19 आइटम वो लोग आपको कहते हैं कि आप रखें, वो आप बिल्कुल रखें। 18-19 आइटम आपकी यूँ बन जाती हैं। अगर आप एक सिर्फ घर में हमारे एक आटा पड़ा होता है और फ्रिज में अंडे पड़े हुए हैं, आप उससे ही कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकती हैं। जैसे आप अंडा पराठा लगा लें, ऑमलेट पराठा लगा लें, फिर उसके बाद है कि आप ब्रेड अंडा लगा लें, ब्रेड ऑमलेट लगा लें, फ्रेंच टोस्ट लगा लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हर घर में होती हैं, हमारे यूज़ में होती हैं, जिनके साथ बच्चे भी हैं और इस तरह से है, तो वो तो ये चीज़ें घर में होती हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों से स्टार्ट लें और उसके साथ साथ आप जो घर में खाना बना रही हैं, जो डेली रूटीन में आपका खाना बनता है, आप उससे स्टार्ट लें, क्योंकि वो एक खाना आपने बनाया हुआ है। आप उसको एज अ कि भाई देखने के लिए कि लोग ऑर्डर करते हैं कि नहीं करते, उसको आप अपनी मेन्यू में ऐड रखें, उसको आप ऑन करें, आपको लगे आपको ऑर्डर आया, डन, आप बनाएं उसको, यानी उसमें से दे दें 1-2 बॉक्स। तो आपको पता है हमारे घरों में अक्सर एक्स्ट्रा खाना ही होता है। अब हम 2 बंदे हैं, लेकिन मैं खाना ऐसा बनाती हूँ कि मेरा जो सालन है वो 1 से 2 बॉक्स मेरे एक्स्ट्रा समझे मैं कर लेती हूँ। दाल बनाती हूँ, दाल के साथ चावल वगैरह मैं अपने लिए जब बनाती हूँ तो मैं ½ kg दाल बनाती हूँ, और उसमें ये होता है कि 2 से 3 बॉक्स जो है वो और ईज़िली मुझे बेचने के लिए, सेल करने के लिए उसमें से निकल आते हैं। मैं अपना खाना भी खा लेती हूँ, वो मेरे 2 से 3 बॉक्स जो हैं वो हो जाते हैं सेल, लोग ले लेते हैं। लेकिन ये है कि इसको स्टार्टिंग में आपने सिर्फ ये है कि एक 2-2 बॉक्स के साथ पहले चेक करना है कि लोग आपसे लेते हैं कि नहीं लेते। अगर आपने बिरयानी फ़र्ज़ करें, आप स्टार्ट करना चाहती हैं कि मैं स्टार्टिंग में ही बिरयानी लगा लूँ, बिल्कुल आप ½ किलो से लगाएं। आप ½ किलो चावल, ½ किलो चिकन के साथ बिरयानी बनाएं और उसको देखें कि आपकी सेल होती है। अगर आपकी सेल होती है, आप डेली बनाएं। आपकी सेल होती है, आप दिन में किलो बनाएं, 2 किलो बनाएं, फिर आपको कोई नहीं पकड़ेगा या रोकेगा कि आपने ये क्यों बनाई है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कभी भी आपको रिस्क लेने का नहीं कहूँगी, क्योंकि होता है लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने स्टार्टिंग में इस तरह से बनाई हैं, उनकी चीज़ें वेस्ट गई हैं, उन्होंने काम करना छोड़ दिया कि हमारा तो नुकसान हो गया, ये हो गया। हालांकि गलती हमारी अपनी है। हम क्यों पहले दिन ही 2 किलो चावलों की बिरयानी बना के बैठ गए हैं। जब आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं, पहले तो लोग आपका रेस्टोरेंट नज़र आना शुरू होता है, न्यू रेस्टोरेंट्स में आपका रेस्टोरेंट नज़र आना शुरू होता है। लोग आपके रेस्टोरेंट को विज़िट करते हैं, आपकी चीज़ें देखते हैं, आपकी प्राइस देख रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, फिर जाके लोग आपको ऑर्डर करते हैं। फिर अगर किसी कोई ऑर्डर करता है, उसको पसंद आता है, वो अगेन फिर आपकी बाकी चीज़ें भी ज़रूर ट्राई करता है कि चलो मैं ये भी मंगवा के देख लेता हूँ, ये भी मंगवा के देख लेता हूँ। तो इस तरह से काम चलता है। ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही आपने काम स्टार्ट किया और आपको लगेगा कि आपको 10-15 ऑर्डर आ जाएंगे। आते भी हैं, लोगों को आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। एक और हैं जो उन्होंने स्टार्टिंग में फूड पांडा वालों ने उन्हें मेरा नंबर दिया था, जी आप उनसे बात करें। वो भी काम यानी करते करते छोड़ रही थी, रजिस्ट्रेशन दी हुई थी उन्होंने और वो कह रही थी मुझे वापस कर दिया, मुझे नहीं काम करना। तो फूड पांडा वालों ने मेरा नंबर दिया उनको कि भाई आप उनसे बात करें ना, वो आपको गाइड करेंगी। मैंने खैर उन्हें समझाया, सारा बताया जो तरीका मेरा जो मैं कर रही थी। उन्होंने खैर हिम्मत की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मुझे आपकी बातों से तसल्ली हुई है तो मैं करूँगी काम स्टार्ट। तो आप यकीन करें कि उन्होंने जब काम स्टार्ट किया, वो सिंपल, वो कहती है मैं तो दाल चावल बनाती हूँ। जैसे दाल, उन्होंने भी छोटी छोटी चीज़ें साथ रखी हुई थी, जैसे कबाब वगैरह है या अंडा पराठा, ऑमलेट पराठा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन कहती है मैं सालनों में मतलब या इस तरह से करती हूँ, कड़ी बना लेती हूँ, कड़ी चावल, दाल चावल। तो वो कहती है माशाल्लाह से मेरी इतनी सेल होती है कि मतलब सारा दिन कहती है मुझे ऑर्डर्स आते रहते हैं दाल चावल के, कड़ी चावल के। तो वो कहती है मैं ज़्यादा यही बनाती हूँ और मैं यही सेल करती हूँ। तो अब हर एक का एक्सपीरियंस अपना अपना है, हर एक का इलाका मैटर करता है कि आपका एरिया कैसा है, वहाँ पे लोग कैसा खाना पसंद करते हैं। सबसे पहले आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपके एरिया में थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगानी है। 1-2 आइटम आप बिल्कुल रखें, कढ़ाई भी लगाएं, लेकिन एक सर्विंग या 2 सर्विंग, इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूँगी। वो आप बना के रखें, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, वो 2 दिन 3 दिन पड़ी हुई है, आपको नहीं ऑर्डर आया, तो कम से कम आप अपने घर में गर्म करके उसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकती हैं। आपका वेस्ट नहीं होगा। अब ज़्यादा बना के रख लेंगे, अगर घर में भी मतलब वही बात है, जैसे नहीं है कोई इतना खाने वाला या इस तरह का कोई मामला है, तो वो आपका फिर खाना वेस्ट होगा। हाँ, जब आप देख रही हैं कि आपकी कढ़ाई बिक रही है या लोग आपको दिन में 2-2, 3-3 बॉक्सेस ऑर्डर करते हैं, उसमें ये होता है कि आप बिल्कुल खाना बना के यानी ज़्यादा उसको 1 किलो की बनाएं। उसके बाद ये है कि बैकअप पे आप चीज़ें रखें कि भाई अगर एक ख़त्म होता है मेरा बैच तो मैं दूसरा बना के दोबारा से ऑन कर लूँ। तो इस तरह से करके आपने काम करना है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं बिल्कुल यही मशवरा दूंगी कि आप स्मॉल क्वांटिटी में बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें बनाएं
और उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यानी आप बनाएं। अब एक बिरयानी अगर आप सेल करेंगी ना, तो वो आप 3 तरीक़ों से बिरयानी सेल कर सकती हैं। एक आपकी बिरयानी सेल होगी फुल, जैसे बिरयानी होती है, जिसमें कि अगर मैं देती हूँ तो मैं उसमें भी 1 पाव चिकन होता है और 1 पाव चावल होते हैं, जो मैं 1 सर्विंग बिरयानी की देती हूँ। ठीक है, ये आपकी एक हाई कैटेगरी में आ जाएगी। आजकल समझ लें ये मेरा ख्याल है 500-600 में होगी, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ, इतना मुझे आइडिया नहीं। जब मैं देती थी तब मैं उस वक्त 350 में देती थी ये वाला 1 पाव चिकन और 1 पाव गोश्त, जिस वक्त कि चिकन 300 रुपये किलो था। अभी तो चिकन ही 700-800 पे चला गया ना, तो अब उस हिसाब से मैं मतलब एक आइडिया दे रही हूँ। अब एक आपने कैटेगरी बिरयानी की ये लगा दी, अब उसमें एक आप लगाएंगे उससे थोड़ी कम, यानी 1 प्लेट तो हो कि चलो एक बंदा खा ले चावल, लेकिन उसमें जो मीट है वो आप 1 बोटी या 2 छोटी बोटियाँ डाल के उसकी थोड़ी कम प्राइस रख के आप आपकी कैटेगरी में एक और बिरयानी ऐड हो गई, वो आपने 2 लगा दी। अब थर्ड बिरयानी आप कैसे लगाएंगी? थर्ड बिरयानी आप ये लगाएंगी कि फ़र्ज़ करें आपकी बोटियाँ ख़त्म हो गई हैं, बिरयानी में से सिर्फ चावल हैं आपके पास, तो वो वेस्ट नहीं करने हमने। अगर आपने कबाब बनाए हुए हैं, शामी कबाब, तो आप उसको कैसे लिखेंगी कि बिरयानी राइस विद शामी कबाब। उसमें आप करेंगी कि 1 बॉक्स राइस का होगा, उसके 2 शामी कबाब रखेंगी, बाकी रायता सलाद वो आपकी चॉइस है कि आप उस पर रखती हैं। साथ होती भी है बाज़ दफ़ा, या तो आप रायता रख लें या फिर खाली सलाद और इस तरह से कर लें, तो वो रख के वो आपकी 3 आइटम एक ही चावलों से आपकी बन रही हैं। ठीक है, अब इसकी एक और फोर्थ जो आप उसका कैटेगरी बना लेंगी वो ये होगी जस्ट बिरयानी राइस। वो आप 100-200 में जस्ट बिरयानी राइस दे दें। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, ये तो अभी जब आप हिसाब लगाएंगी आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जस्ट बिरयानी राइस कितने में दे रही हैं, बिरयानी विद शामी कबाब कितने में दे रही हैं, बिरयानी 2 बोटियों के साथ कितने में दे रही हैं, और फुल बिरयानी जो कि 3 बोटियाँ और मतलब चावल होते हैं, जैसे 1 पाव चावल 1 पाव चिकन, तो वो आपने कितने में देनी है। अब ये 4 कैटेगरी सिर्फ आपकी एक बिरयानी से ही बन जाते हैं। तो आपको इसमें सिर्फ पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो ज़ाहिरी बात है, हर तरह के कस्टमर होते हैं। जो ज़्यादा पैसा खर्च करने वाले कस्टमर हैं वो आपसे फुल भी आर्डर करेंगे। अब जो कोई ऐसा है कि जिसको है कि चलो पेट भरना है, वो आपसे कबाब के साथ ले लेगा, या जो बिल्कुल भी उससे भी कम खर्च करना चाह रहा है वो आपसे सादा राइस ले लेगा बिरयानी के साथ में, उसको आप सलाद या चटनी दे देंगी तो वो उसी में खुश हो जाएगा, प्राइस भी कम होगा, उसका पेट भी भर जाएगा। तो ये चीज़ों को आप इस तरह से लेके जब चलेंगी तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी मेन्यू सेट करने में और चीज़ों को करने में, कि आप समझदारी से ये नहीं चलेंगी। आप अब देखेंगे कितनी चीज़ें आपके मेन्यू में ऐड हो जाएंगी। सिर्फ ये एक बिरयानी से आप 4 तरह, एक ही बिरयानी है जो आपने बनाई हुई है, लेकिन उसको आप 4 तरह से सेल कर सकती हैं, प्राइस की कैटेगरी भी अलग अलग करके और उनकी क्वांटिटी और वो सारी चीज़ें अलग अलग करके कस्टमर के सामने 4 चॉइस जा रही हैं कि वो उसमें से उसको जो सूट करती है वो बिरयानी आपसे ऑर्डर कर सकता है। पुलाव अगर आप बनाती हैं तो पुलाव में भी सेम ऐसे ही है, पुलाव राइस पुलाव राइस विद कबाब। और वही बात है कि पुलाव अगर आपने देना है चिकन के साथ तो उसकी वो भी 2 कैटेगरी आप बना सकती हैं, एक हाई और एक थोड़ा सा कम मीट के साथ, उसके प्राइस कम करके, तो उसमें भी इसी तरह ही है। अब कढ़ाइयाँ जो है वो भी आप ऐसे कर सकती हैं, आप 1 सर्विंग भी दे सकती हैं और आप हाफ़ भी दे सकती हैं, आप फुल भी दे सकती हैं, लेकिन मैंने 1 सर्विंग रखी होती है, मैं 1 सर्विंग ही देती हूँ। किसी को ज़्यादा चाहिए होती है वो मुझे कह देता है जी आप 3 बॉक्स ऑर्डर कर देता है, 2 बॉक्स ऑर्डर कर देता है, कोई 4 बॉक्स ऑर्डर कर देता है, वो कस्टमर की फिर चॉइस है। लेकिन मुझे फिर ये होता है ना कि जब एक आपके पास रह गया फिर आपको जाके हाफ़ वाली बंद करनी पड़ेगी, फुल वाली बंद करनी पड़ेगी। तो मैंने सर्विंग ही एक ही रखी हुई है कि मेरी 1 सर्विंग मतलब जैसे होती है, उसको बेशक लोग डबल ट्रिपल करके ऑर्डर कर लें, वो कस्टमर की चॉइस है। तो कढ़ाइयों वगैरह को हम इस तरह से सेल करते हैं। पराठा वगैरह तो वही नॉर्मल ही है कि जैसे एक पराठा उसके साथ ऑमलेट, उसमें आप ये कर सकते हैं कि 1 एग के साथ आप ये ऑमलेट इतने में पराठा ऑमलेट दे रही हैं, 2 एग की ऑमलेट के साथ इतने का आप दे रही हैं। फ्राई अंडा भी ऐसे ही है, जैसे 1 अंडे के साथ इतने का, मैंने भी ऐसे ही लगाया हुआ है, और अगर किसी को 2 अंडे चाहिए तो वो इतने का। तो ये हमारे पास काफ़ी सारी ना एक अच्छा खासा हमारा मेन्यू जो है वो सेट हो जाता है। जितनी भी उन्होंने डिमांड की होती है जी आपके पास इतने आइटम होने चाहिए या आपके मेन्यू में इतनी चीज़ें होनी चाहिए, तो सिर्फ इन कैटेगरीज से ही आप कितना कुछ कर सकते हैं। अब जैसे दाल चावल है फ़र्ज़ करें, आप उसको 2 तरह से लगा सकते हैं। एक आप लगा सकते हैं सेपरेट सर्विंग में कि एक बॉक्स में आप चावल दे रहे हैं, एक बॉक्स में आप दाल दे रहे हैं,
वो उसके प्राइस अलग होंगे, वो चावलों का भी प्राइस अलग होगा, दाल का भी प्राइस अलग होगा। अब उसी दाल चावल को आप लगा सकते हैं 1 बॉक्स सर्विंग। उसमें आप ये लिखेंगे कि 1 बॉक्स सर्विंग मीन्स कि जो एक बॉक्स है उसके अंदर नीचे चावल है और ऊपर आपने उसके दाल डाल दी है, बॉक्स बंद किया आपने, दे दिया। उसकी प्राइस आप थोड़ी कम रखेंगे, कम रख के तो आप उसको दाल चावल को भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि आपको समझ के चलनी है। और जो जिन्होंने ये पूछा है कि मतलब कि स्टार्टिंग में मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, बल्कि पूरे काम के दौरान ही हमने क्या करना है। ये सारा पूरे काम के लिए ही है, सिर्फ स्टार्टिंग के लिए नहीं है, आपके नेक्स्ट के लिए भी है। आपने सबसे पहले अपना कस्टमर देखना है, अपनी चीज़ों की डिमांड देखनी है और उसके बाद उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। मैंने जैसे कि पिछली वीडियोस में भी मैं जिक्र करती हूँ कि जैसे मेरी कड़ी बिकती है तो वो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ। मेरा अभी भिंडी आप यकीन करें कल मैंने बनाई है, उसी वक्त वो सेल हो गई थी। आज मैंने बनाई है, अब अभी तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। तो लेकिन वही बात है, मैंने 2 बॉक्स ही बनाए हुए हैं कि अगर मुझे ऑर्डर आता है ठीक है, नहीं आएगा नेक्स्ट डे मैं और हस्बैंड है, हमारे खाई जाएगी, हम खुद खा लेंगे। अगर वो नहीं सेल होती तो नुकसान नहीं होगा हमारा ना, क्योंकि ज़ाहिर है घर में भी तो खाना हमने खाना होता है, बनाना होता है। तो प्लीज़ इस तरह से अगर आप चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपका नुकसान भी नहीं होगा, फिर आपको ये कंप्लेन भी नहीं होगी कि हमारा नुकसान हो रहा है या फूड पांडा पे काम करने से हमारा नुकसान हो रहा है। फूड पांडा पे काम करने से नुकसान नहीं हो रहा, हम नुकसान अपना ख़ुद करते हैं जब हम चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलते हैं, चीज़ों का ख्याल रख के नहीं चलते हैं, तो फिर हमें नुकसान होता है। हम लोग इधर उधर, मतलब आप ये नहीं देखें, अब आप यकीन करें मेरे यहाँ पे एक मेरे घर के साथ किचन है, एक सामने गली में है, एक पीछे बैक साइड पे किचन था। 4 किचन थे हमारे, बिल्कुल ये 1-1 मिनट के फासले पे 4 किचन है। अब जो पीछे किचन है उनकी बिरयानी डेली सेल होती थी, वो डेली बिरयानी बनाती थी, वो डेली उनकी बिरयानी सेल होती थी। और उनको भी मैंने इसी तरह कैटेगरीज बताई हुई थी, तो वो इसी तरह ही करती थी कि बिरयानी राइस और इस तरह से। लेकिन आप यकीन करें उन्हें देख के मैंने कभी भी बिरयानी बना के सेल नहीं की कि भाई उसकी बिक रही है तो मेरी भी बिक जाएगी या बिकेगी या इस तरह से होगा। नो, हर एक का अपनी अपनी, हर रेस्टोरेंट का, जितने भी रेस्टोरेंट है, कस्टमर को किसी रेस्टोरेंट की कोई चीज़ अच्छी लगती है। जैसे हम नॉर्मली भी ख़ुद भी जब बाहर खाने जाते हैं तो हम भी मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ जाएं, किसकी क्या चीज़ अच्छी है जो हम खाएं। और सेम समझें कि होम शेफ्स के लिए भी ऐसे ही है। तो आपने किसी को देख के नहीं है कि अगर उसके बिरयानी बिक रही है तो मैं भी बिरयानी बना लूँ। अगर आपकी बिकती है, पहले आपने उसको चेक करना है कि बिक रही है कि नहीं बिक रही, कहाँ तक बिक रही है, आपकी कौन सी आइटम जो है वो रनिंग में है, कौन सी आइटम है जो आपको डेली बेसिस पे भी ऑर्डर आते हैं, तो फिर उसको लेके आपने चलना है। जो चीज़ें आपको लगता है कि आपके मेन्यू में आप रख रही हैं लेकिन वो नहीं कोई ले रहा, आपका वेस्ट जा रहा है, उन चीज़ों को बिल्कुल हटा दें कुछ अरसे के लिए। उसको कुछ अरसे बाद दोबारा फिर से ट्राई करें कि हो सकता है कि लोग लें या करें, तो इस तरह से काम करें। अब हमारे साथ रहती थी उनकी ये जो है कबाब कढ़ाई बहुत बिकती थी, यानी वो कहती थी मुझे सबसे ज़्यादा ऑर्डर मेरी कबाब कढ़ाई की आते थे। मैंने आज तक कभी एक भी कबाब कढ़ाई, हालांकि ये नहीं कि मुझे आती नहीं है बनानी, मुझे आती है बनानी, लेकिन ये है कि मैंने कभी नहीं बना के ये सोचा था कि यार उसकी बिक रही है तो मैं भी बना लूँ, मेरी भी बिक जाएगी। नो, वो उसकी किस्मत थी, उसकी वो रेसिपी चल रही थी, लोग ले रहे थे, उनकी बिरयानी चल रही थी, लोग ले रहे थे, मेरी अपनी आइटम्स थी जो चल रही थी तो मैं वो सेल कर रही थी। तो इस तरह से करके काम होता है। आप किसी को देख के नहीं कह सकते हैं कि जी अगर उसका बिक गया तो मेरा भी बिक जाएगा। हो सकता है आपकी कोई और चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी बिक जाए। तो आपने अपना जो आपका पावर है, आपने अपनी पोटेंशियल जो है वो उसको देखना है, उसको देखते हुए काम करना है ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो, आप आसानी से काम कर सकें। और जो मेन जो बात है कि स्टार्टिंग में प्लीज़ सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ज़्यादा सामान नहीं बनाएं, थोड़े सामान से स्टार्ट करें, थोड़ी चीज़ों से स्टार्ट करें और उसके बाद जब काम चल जाए फिर आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। होपफुली कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की है, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है। 1-2 सवाल और भी थे लेकिन उनके लिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी टाइम ले लिया इस क्वेश्चन ने। होपफुली कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।